हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रमुख अंतर। ठीक है, हम बात करेंगे केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बीच में, जो कि क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, प्रमुख अंतर में पहला क्वेश्चन है ये, फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष में क्या अंतर होता है। ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए छोटा सा अंतर है, पेपर में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है, तो अगर इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जा रहे हैं और केवल इतने ही पॉइंट्स लिख के आएंगे जितना मैंने लिखा हुआ है, तो आपके समझ लीजिए 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में डिफरेंस इस तरह से आप लिखिएगा, सबसे पहले इधर फ्रैंकल दोष और लाइन खींच के इधर शॉटकी दोष। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैंकल दोष का देख लेते हैं। पहला लाइन है, पहला स्टेप है जिसको बोल सकते हैं, इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी छिद्र में चले जाते हैं। इसमें जो आयन होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अंतरकाशी छिद्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो शॉटकी दोष में क्या होता है, इसमें आयन गायब हो जाते हैं। इसमें आयन बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं, इसमें नहीं, इसमें कहीं जाते वाते नहीं सीधे। ठीक है, इसमें गायब हो जाते हैं आयन। इसमें क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी छिद्र में चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। और शॉटकी दोष में क्या होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। ठीक है, शॉटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है और इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। थर्ड है, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें घनत्व, और शॉटकी दोष में क्या है, इसमें घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, फ्रैंकल में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है और शॉटकी दोष में क्या लिखेंगे आप, इसमें घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, फिर ये फोर्थ पॉइंट है, इस दोष में एक रिक्ति बनती है। इस दोष में एक रिक्ति बनती है। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक, यानी जैसे डैश डैश खाली। और फोर्थ में क्या है, इस दोष में दो रिक्ति बनती हैं। इसमें एक बनती है और इसमें दो रिक्ति बनती है, दो खाली जगह बनती हैं, इसमें एक रिक्ति बनती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर। ये आपका 5 नंबर का था। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर में पूछा था कि डिफरेंस बताइए। ये होता है, देखिए, धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में पूछा आएगा तो ये भी 5 नंबर से लेकर के 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक, इधर लिखेंगे धात्विक चालक और इधर लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक। तो पहला पॉइंट है, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। धात्विक चालक में जो धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या लिखेंगे, इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता घट जाती है। धात्विक चालक है, अगर इनका ताप बढ़ाया जाएगा तो इनकी चालकता घट जाएगी। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या लिखा हुआ है, देखिए, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, इनका अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी और इनका अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता इनकी कम हो जाएगी या घट जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटनी में रासायनिक परिवर्तन होता है और धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है, ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। अच्छा, इसमें ठोस होंगे, सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, दोनों अवस्थाओं में ये चालन का कार्य करते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं कि ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये केवल जब लिक्विड के फॉर्म में होंगे तभी ये द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं, यानी कि जब ये केवल लिक्विड के फॉर्म में होंगे तभी ये चालन का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इतना था हमारा धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ये भी आप लिख सकते हैं कि ये भी क्या है आपके पेपर में, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, ये बहुत बार पूछा गया है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में क्या अंतर है। तो देखिए, ग्लूकोज इधर लिखेंगे, फ्रक्टोज इधर। ग्लूकोज क्या सा, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। और फ्रक्टोज को इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ये और भी किसी भी ये किसी भी प्रकार के फलों से बन सकता है और इसे केवल अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, इतना अंतर है। सेकंड है, यह 6 सदस्यीय वलय है। इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट, फ्रक्टोज में यह 5 सदस्यीय वलय, यह 5 है और यह 6 सदस्य। फिर है थर्ड पॉइंट, यह कम वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, और थर्ड, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। ग्लूकोज जो होता है वो कम वसा का उत्पादन करता है और फ्रक्टोज क्या होता है, अधिक वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ग्लूकोज जो होता है वो शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या है, यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ये पेज जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके पेपर में। पहला पॉइंट है, जैसे इसमें क्या है, पहला पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान है। कोटि जो है वो प्रायोगिक मान है। सेकंड, आणविकता क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तो यह एक प्रायोगिक मान है और यह आणविकता सैद्धांतिक मान है। सेकंड पॉइंट है, कोटि शून्य
भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। जो कोटि होती है अभिक्रिया की वो कैसी हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन ये क्या, सेकंड क्या कह रहा है, आणविकता यह कभी भी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक। थर्ड पॉइंट है, यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। यह किसके में संबंध बताती है, वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। थर्ड, इसमें क्या आणविकता क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। यह केवल जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक है। फोर्थ, यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। यह जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है। फोर्थ, इसमें क्या है, आणविकता क्या बताती है, यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है। यह जो अभिक्रिया के प्रथम पद में भाग लेते हैं अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है। तो यह था हमारा कोटि और आणविकता में अंतर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कि अब ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट देख लीजिए अंतर क्या है। अब भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा गया, पिछले 2 बार से तो पूछा ही जा रहा था। ठीक है। आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा के डाल देते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए भौतिक अवशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। पहला, इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। इसमें जो बल कार्य करता है दोनों के बीच दुर्बल बल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बंध बनते हैं। ठीक है। सेकेंड है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है या घटता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ता है या घटता हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें फिक्स है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, बढ़ता ही बढ़ता है। इसमें क्या है, बढ़ता है घटता हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा। इसमें ऊष्मा का मान, थर्ड पॉइंट है, इसमें ऊष्मा का मान कम होता है। इसमें क्या, इसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। ठीक है। रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान अधिक होता है और भौतिक में ऊष्मा का मान कम होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट, सक्रियण ऊर्जा कम होती है और, ठीक है, रासायनिक में क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ में सक्रियण ऊर्जा कम होती है और इसमें सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बात को बता दिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इंपॉर्टेंट जो भी आपके पेपर में केमिस्ट्री के लगभग डिफरेंस से पूछे आते थे वो इंपॉर्टेंट मैंने सब बता दिया। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो भी डालूँ आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।